मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम में आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि ये आयत जो कुरान में है, ऐ नबी बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ यही अल्लाह ताला ने तौरेत में भी फरमाया था, ऐ नबी बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और बशारत देने वाला और अनपढ़ों अरबों की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा है। आप मेरे बंदे हैं और मेरे रसूल हैं। मैंने आपका नाम मुतवक्कल रखा। आप न बदखू हैं और न सख्त दिल और न बाजारों में शोर करने वाले और न वो बुराई का बदला बुराई से देंगे, बल्कि मुआफ़ी और दरगुजर से काम लेंगे। और अल्लाह उनकी रूह उस वक्त तक कब्ज़ नहीं करेगा जब तक कि वो कज कौम अरबी को सीधा न कर लें, यानी जब तक वो उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार न करा लें। बस इस कलमा तौहीद के ज़रिए वो अंधी आँखों को और बहरे कानों को और पर्दा पड़े हुए दिलों को खोल देंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 4838। तफसील से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। SIR के नफाज में वाज़ेह पेशरफ जरूरी, जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी का AEROs और BLO सुपरवाइजर के साथ जायजा इजलास। जिला निजामात में जराइम पर मौसर कंट्रोल करने के लिए पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। नंदीपेट मंडल में बस डिपो की तामीर का मुतालिबा, अवाम सड़कों पर। जद्दोजहद कमेटी की अपील पर तमाम तिजारती इदारे बंद। बालकुंडा मुस्तखिल में 429 इस्तिफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हर पोलिंग स्टेशन की सतह पर SIR के अमल को मुकम्मल शफाफियत और दुरुस्तगी के साथ अंजाम दिया जाए, जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी का बयान। आज उन्होंने AEROs और BLO सुपरवाइजर्स के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और मुख्तलिफ हिदायत दी। जिला इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने हिदायत दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमाइना खतूत के मुताबिक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के अमल को हर पोलिंग स्टेशन की सतह पर मुकम्मल दुरुस्तगी और शफाफियत के साथ अंजाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होने के इम्कानात के पेश नज़र हतमी वोटर फहरिस्त की तैयारी में किसी भी किस्म की कोताही या गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आज निजामत अर्बन असम्बली हलके में SIR के नफाज और मसूदा वोटर फहरिस्त की तैयारी पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इजलास हाल में AEOs और BLO सुपरवाइजर के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने पोलिंग स्टेशन वार SIR के अमल का तफसीली जायजा लिया और काम में सुसरवी दिखाने वाले अफसरान से वजूहात मालूम की। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि अर्बन सेगमेंट के तहत आने वाले 301 पोलिंग स्टेशनों में SIR के नफाज में नुमाया पेशरफ लाजमी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अर्बन सेगमेंट पीछे है और इसमें फौरी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। उन्होंने हिदायत दी कि BLOs के साथ पोलिंग स्टेशन वार मैपिंग का अमल मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ अंजाम दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हर अहल वोटर का नाम वोटर फहरिस्त में शामिल हो। कलेक्टर ने ऐलान किया कि SIR के नफाज में पेशरफ पर आइंदा हफ्ते दोबारा जायजा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। वोटर फहरिस्त की तैयारी में मुकम्मल शफाफियत पर जोर देते हुए कलेक्टर ने कहा कि किसी भी दबाव या लालच को खातिर में लाए बगैर फहरिस्त तैयार की जाए। उन्होंने खबरदार किया कि वोटर लिस्ट से मुताल्लिक किसी भी शिकायत की सूरत में मुताल्लिका BLOs और सुपरवाइजर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने AEOs और EROs को हिदायत दी कि वो कम अज़ कम 5% वोटर फहरिस्त रैंडम बुनियादों पर जांच करें। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि किसी भी सूरत में बोगस वोटर शामिल नहीं होने चाहिए और न ही कोई अहल वोटर फहरिस्त से खारिज होना चाहिए। नए शामिल शुदा इलाकों में खुसूसी तवज्जो देते हुए फील्ड लेवल पर बारीक बीनी से जांच करने की भी हिदायत दी। इस जायजा इजलास में एडिशनल कलेक्टर अंकित, किरण कुमार, म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, निजामात RDO राजेंद्र कुमार और दीगर मुताल्लिका अफसरान मौजूद थे। So in any condition మీరు అంటే మనం చాలా లాగింగ్ ఉన్నాము. అర్బన్ ఏరియా అయినప్పటికీ కూడా ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఎక్స్క్యూజ్.
దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. వచ్చే 2-3 వారాలు మన మీద వర్క్ ప్రెషర్ చాలా పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వీక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేస్ ఇస్ హాలిడేస్. మిమ్మల్ని పరేషాన్ చేసే ఉద్దేశం మాది కాదు. బట్ ఒకవేళ మన ప్రోగ్రెస్ అంటే बालकुंडा हल्के में एमएलए विमला प्रसाद रेड्डी के हाथों 432 इस्तीफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों की तकसीम अमल में आई। बालकुंडा मंडल हलके में वाक़ एमएलए कैंप ऑफिस में बालकुंडा असम्बली हलके से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 432 मुस्तकीन में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स आज साबिक़ वज़ीर रुकन असम्बली बालकुंडा विमला प्रसाद रेड्डी ने तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए विमला प्रसाद रेड्डी ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम साबिक़ वज़ीर आला केसीआर की जानिब से गरीब ख़ानदानों की बेटियों की शादी के लिए अपने ज़ाती तजुर्बे से मुतासिर होकर शुरू की गई एक तारीख़ी और फलाही स्कीम है। इब्तिदा में ये स्कीम एससी तबक़े के लिए, बाद अज़ां बीसी तबक़े के लिए और फिर तमाम गरीब तबक़ात के लिए नाफिज की गई। केसीआर ने 50,000 रुपये से आगाज़ करते हुए बाद में 1,16,000 रुपये मामों के तोहफे के तौर पर मुस्तहिक़ दुल्हनों को फराहम किए। गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से दी गई इंतखाबी ज़मानतों पर यकीन करते हुए अवाम ने कांग्रेस को इख्तिदार सौंपा, लेकिन इख्तिदार में आए 2 साल गुजरने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही। कांग्रेस ने वादा किया था कि 1 लाख रुपए के साथ 1 तोला सोना भी फराहम किया जाएगा, लेकिन अब तक ये वादा पूरा नहीं किया गया। ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये माली इमदाद और 4,000 रुपये पेंशन देने के वादे भी अभी तक तशना तकमील है। एमएलए ने मजीद कहा कि हमने ये मसाइल असम्बली में उठाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई संजीदा तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने ख़वातीन बहनों से अपील की कि वो कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी को बगौर देखें और वक्त आने पर मुनासिब सबक सिखाए। विमला प्रसाद रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि इंतखाबी वादों के मुताबिक अब तक कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक हासिल करने वाले तमाम मुस्तकीन को और नए मंजूर शुदा मुस्तकीन को भी 1 लाख रुपए के चेक के साथ 1 तोला सोना फराहम किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक कांग्रेस हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं करती तब तक अवाम के हक़ में सड़कों पर भी और असम्बली के ऐवान में भी जद्दोजहद जारी रहेगी। नंदीपेट में एक 40 साल खातून का कत्ल हुआ था। पुलिस ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर कत्ल के मामले को हल कर लिया। कातिल गिरफ्तार। नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में एक खातून को बेरहमाना कत्ल का मामला पुलिस ने 24 घंटों के अंदर हल कर लिया। नंदीपेट मंडल मरकज से ताल्लुक़ रखने वाली गंगामनी उमर 40 साल ज़ात चाकली पेशा मजदूरी को जुमे की शाम नंदीपेट मंडल के तलवेदा गांव के मज़ाफ़ात में वाक़े नाले के करीब बेदर्दी से कत्ल करके लाश को नाले में फेंक दिया गया था। मुकामी अफराद की इत्तला पर आर्मर सर्कल इंस्पेक्टर श्रीधर रेड्डी और नंदीपेट एसआई शामराज फौरन जाए वारदात पर पहुंचे और तफसीली जांच शुरू की। इस कत्ल मामले में पुलिस ने पीर के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करके कत्ल की पूरी तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाई। पुलिस के मुताबिक मक़तूला गंगामनी गुज़िश्ता जुमे को दोपहर तकरीबन 2:30 पर अपने घर से कुछ ख़वातीन के साथ बासर जाने के लिए निकली थी। रात देर होने के बावजूद जब वो घर वापस ना लौटी तो अहल खाना को तफ्तीश हुई। घर वालों ने साथ जाने वाली खातून को फ़ोन किया, जिसने गुमराहकुन और गैर तसल्ली बख्श जवाब दिया। अगले दिन हफ्ते की सुबह तलवेदा गांव के करीब नाले में लाश मिलने की इत्तला पर यह बात सामने आई कि गंगामनी को कत्ल कर दिया गया है। मक़तूला की बेटी मेघना की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। बेटी की फराहम करदा मालूमात और मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर पुलिस ने कत्ल केस को सुलझाया। तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि गाजरला नरेश और इंदुरु प्रेमला जो मियाँ बीवी है, मक़तूला गंगामनी को मोटरसाइकिल पर तलवेदा गांव के मज़ाफ़ाती नाले के पास ले गए, जहां हथौड़े से सर पर वार करके उसे कत्ल कर दिया और नाश को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने मज़ीद बताया कि इस कत्ल की साजिश में दुबाका लावण्या, भामनी सरूपा और लावण्या भी शामिल है। पुलिस ने तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालती तहवील यानी रिमांड पर भेज दिया। आर्मो सीआई श्रीधर रेड्डी ने कत्ल के वाक़े के सिर्फ 24 घंटों के अंदर मुलजिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी पर नंदीपेट एसआई शामराज और उनकी टीम की तारीफ करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। पुलिस ने वाज़ेह किया कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जराइम में मुलविस अफराद को कानून के कठघरे में खड़ा जरूर किया जाएगा। తల్వేద నాలేశ్వర్ బ్రిడ్జిలో గోదావరి బ్యాక్ వాటర్లో
ఒక మహిళ మృతదేహం ఉంది అని, అది తన తల్లిది అని రాగల మేఘన అనే 20 సంవత్సరాల వాళ్ళ కూతురు మా తల్లిని చంపిరు అని అనుమానం ఉందని పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఫిర్యాదులో భాగంగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేయగా రాగల గంగమణిని చంపిన వాళ్ళు గాజర్ల నరేష్, ఇందూరి ప్రేమల, అదేవిధంగా చంపడానికి సహకరించిన వాళ్ళు దుబ్బాక లావణ్య, బామని స్వరూప, అదేవిధంగా మగ్గిడి లావణ్యలు అని దర్యాప్తులో భాగంగా తేలింది. మృతురాలు రాగుల గంగమణిని మొదటి నలుగురు కూడా వాళ్ళ ప్లాన్లో భాగంగా బాసరకు వెళ్ళి బాసర నుంచి రివర్స్ వచ్చేటప్పుడు నరేష్ మరియు నరేష్ భార్య ప్రేమల బైక్ పైన ఎక్కించుకొని వచ్చి తలవేద బ్రిడ్జ్ వద్ద ఆమెను తలపై బలమైన గాయం చేసి నీటిలో తోసేసి చంపడం జరిగింది. जिला कामारेड्डी में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने 2 करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड और ड्रेनेज के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। कामारेड्डी शहर में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से इस्लामपुरा, गोलावाड़ा, बरकतपुरा, दरगाह हजरत निरंजन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, आजिमपुरा और हरिजनवाड़ा में सीसी सड़क और ड्रेनेज के तरक्याती कामों का इफ्तिताह रियासती मुशीर बराए अखिलती SC/ST उमूर मोहम्मद अली शबीर के हाथों अंजाम पाया। इस मौके पर इस्लामपुरा चौराहे से मुकामी नौजवानों ने मोहम्मद अली शबीर का जुलूस की शक्ल में शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें हसन फंक्शन हॉल जलसागाह के रूबरू तक ले जाया गया। वहां मोहम्मद अमजद, मोहम्मद लड्डू और परवेज अहमद सदर NRI सेल तेलंगाना ने मोहम्मद अली शबीर की शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। जलसे से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से कबल जो जमानतें दी थी उन पर अमलवारी की जा रही है। खवातीन के लिए मुफ्त बस सहूलत, गरीबों को मुफ्त चावल, मुफ्त बरक़ी सहूलत और मकानात की तामीर जैसे वादे पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लक्ष्मी स्कीम के तहत हर मुस्तहिक खातून के बैंक खाते में 2500 रुपये जमा कराए जाएंगे। मोहम्मद अली शबीर ने आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। इस मौके पर मोहम्मद इलियास अली फरजंद मोहम्मद अली शबीर, मोहम्मद अमजद, माजिदुल्लाह, मोहम्मद लड्डू, परवेज अहमद, सदर तेलंगाना NRI सेल और दिगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। మన రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయింది. మన దురదృష్టం ఏమంటే మన రేవంత్ రెడ్డిని ఓడగొట్టి పంపించారు. నన్ను 3 సార్లు ఓడగొట్టారు, నాకు నిజామాబాద్ పంపించారు ఢిల్లీ. ఈయన తెచ్చి రేవంత్ రెడ్డికి పెట్టారు. మీరు కూడా ఎంత అవసరం ఉన్నారంటే మన భక్తి స్మృతి हमारी 32 होती है. ఇక్కడేమో రన్నింగ్ లో ఉన్నారు కేసీఆర్ కదా. గవర్నమెంట్ ఎవరిది కాంగ్రెస్ వచ్చింది నమ్మకం కనిపిస్తున్నదా బాబు, మనకి సీఎం వచ్చిండు రేవంత్ రెడ్డి కామారెడ్డికు. ఈయనకి లేదు, ఈయనకి కూడా అందరూ కమలం పువ్వు తీసుకొచ్చి అవి చెప్పి ఎందుకు కల్పించారో దేవుడికి తెలుసు. క్యూ జీతా హై అల్లాహ్ కు తెలుసు. ఆయన వచ్చి 2 సార్లు ఎవరైనా వచ్చి వార్డులో గలీలో ఏమైనా మన తుఫాన్ వచ్చినా ఎవరికైనా గలీలో ఏమైంది చూస్తున్నారా? निजामाबाद में 5वीं सालगिरह के मौके पर इनवाइटेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शानदार इनेकाद अमल में आया। नौजवानों में खुद एतमादी, नज़्म ज़ब्त और खेलों के फरोग के मकसद से मुनक्किद की गई 5वीं सालगिरह इनवाइटेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का बावखार अंदाज में निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड निजामाबाद में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इस चैंपियनशिप का इनेकाद ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स अकेडमी इंडिया के ज़ेर एहतमाम और डॉक्टर अब्दुल्ला फारूकी इंटरनेशनल ताइक्वांडो कोच व रेफरी फाउंडर CEO की क़ियादत व निगरानी में अमल में आया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबे हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मौज़ूद शख्सियात ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी एल राजा वेंकट रेड्डी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद ने अपने खिताब में तलबा को नज़्म ज़ब्त, तवज्जो और खेलों के जरिए कौम की तामीर का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि ताइक्वांडो जैसे खेल मजबूत किरदार, खुद एतमादी और कानून पसंद शहरी बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं और वालिदैन को चाहिए कि वह तालीम के साथ साथ खेलों में भी बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई करें। चैंपियनशिप में एक और मेहमान खुसूसी तारिक अंसारी, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने खिताब करते हुए कहा कि खेल मुआशरे के तमाम तबकात को एक सा मौका फराहम करते हैं
उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों को खेलों की तरफ राग़िब करें ताकि उनमें क़ियादत, मुस्बित सोच और खुद एतमादी पैदा हो। उन्होंने कहा कि आज का बानज़्म नौजवान ही कल का जिम्मेदार कायद बनता है। इस मौके पर श्रीहरि मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ने अपनी तकरीर में मेहनत, तसल्सल, खुद एतमादी और खेलों के जज्बे की अहमियत को उजागर किया। इस मौके पर रियाज मालिक के अलावा दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, कोच, रिफरीज और ऑफिशियल्स ने भी शिरकत की। चैंपियनशिप में 10 ताइक्वांडो अकेडमियों और 9 स्कूलों के तकरीबन 300 से ज़ायद तलबा ने मुख्तलिफ उम्र और वज़न के ज़ुमरों में हिस्सा लिया। तलबा ने मुकाबलों के दौरान गैर मामूली सलाहियत, नज़्म ज़ब्त और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का शानदार मुज़ाहरा किया। मुंतज़िमीन ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि ताइक्वांडो महज एक खेल नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी है जो जिस्मानी फिटनेस के साथ ज़हनी मजबूती, एहतराम और ख़ुद कंट्रोल सिखाता है। ऐसे मुकाबले नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से दूर रखकर मुस्बित और बामकसद ज़िंदगी की तरफ गामज़न करते हैं। चैंपियनशिप के अख्तिताम पर कोचेस, रिफरेस, ऑफिशियल्स, वालिदैन और मुआविनीन की खिदमत को सराहा। निजामाबाद में जराइम पर मौसर कंट्रोल और सड़क हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS ने पुलिस ओहदेदारों के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। जिला निजामाबाद में जराइम पर मौसर काबू पाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। ये इजलास निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीजन के तहत ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की पेशरफ्त के जायजे के लिए मुनक्किद किया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने तमाम डिवीजन के ACPs, सर्कल इंस्पेक्टर्स और मुतालिका पुलिस ओहदेदारों को अहम हिदायत जारी की। पुलिस कमिश्नर ने CMR मुकदमात में तहकीकात को तेज करने, शवाहिद के हसूल में किसी भी किस्म की लापरवाही न बरतने और अदालतों में मुकदमात की मौसर पैरवी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को तरजीह बुनियादों पर हल करने और मुकदमात की पेशरफ्त का बाकायदा जायजा लेने पर जोर दिया। उन्होंने निजामाबाद में बढ़ते हुए वाइट कॉलर जराइम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि साइबर फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी, माली जराइम और जाली दस्तावेजात जैसे मामलात की रोकथाम के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाए। अवाम में शौर बेदार करने के लिए आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करने और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया ताकि मुतासरीन को बर वक्त इंसाफ फराहम किया जा सके। पुलिस कमिश्नर ने सड़क हादसात की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत देते हुए कहा कि हादसात के हसास मुकदमात की निशानदही की जाए, इंतबाही साइन बोर्ड्स नस्ब किए जाएं और हाईवे से जुड़ने वाली सड़कों पर स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाएं। उन्होंने सड़कों के तरफ मौजूद झाड़ियों को हटाने और अगर कहीं इंजीनियरिंग खामियां हो तो नेशनल और स्टेट हाईवे हुकाम के साथ तालमेल के जरिए फौरी इक़दाम करने की भी हिदायत दी। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने रोज़ाना ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग और ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग और कम उम्र अफराद की जानिब से गाड़ी चलाने के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने का हुक्म दिया। साथ ही अवाम में ट्रैफिक क़वानीन से मुतालिक शऊर उजागर करने पर जोर दिया। इस इजलास में एडिशनल DCP एडमिन जी बसवा रेड्डी, निजामाबाद, बोधन ट्रैफिक साइबर क्राइम के ACPs, स्पेशल ब्रांच CCRB के अफसरान, सर्कल इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और दीगर पुलिस अमला भी मौजूद था। ऑटो ड्राइवरों ने मसाइल के हल के मुतालबे पर रैली निकाली और RTO को एक याददाश्त पेश की। में RSP पार्टी के ज़ेर एहतमाम ऑटो ड्राइवरों ने अपने देरीना मसाइल के हल के लिए एक रैली निकाली। बादशाह RTO दफ्तर पहुंचकर मुतालिबात पर मुश्तमल एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। ऑटो ड्राइवरों ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत की जानिब से मुफ्त बस सहूलत फराहम किए जाने के बाद ऑटो ड्राइवरों को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो ड्राइवरों ने कहा कि मुफ्त बस सर्विस की वजह से उनकी रोज़ाना आमदनी में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है, जिसके बायस उनके घरों का खर्च चलना मुश्किल हो गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि जिस तरह आवाम के लिए मुफ्त बस सहूलत फराहम की गई है, उसी तरह ऑटो ड्राइवरों के लिए भी खुसूसी मराद और मुतबादिल सहूलत फराहम की जाए। RSP पार्टी के कायदीन ने कहा कि अगर ड्राइवरों के मसाइल पर फौरी तवज्जो नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में तहरीक को मजीद वसी किया जाएगा। RSP పార్టీ ఆధ్వర్యంలో RTO ఆఫీసు రావడం జరిగింది। ఇప్పుడు ఒక వినతి పత్రం ఇస్తాం। ఎందుకొరకంటే మహాలక్ష్మి పథకం పెట్టింది గవర్నమెంట్, 12,000 ఇస్తాను, ఇంకా ఇవ్వలేదు। మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్ ఫిట్నెస్ గవర్నమెంటే చేయాలి। మరి ఇక్కడ అడ్డాలు ఏర్పాటు చేయాలి, షాపింగ్ మాల్ దగ్గర, బస్ స్టాండ్ దగ్గర అడ్డాలు ఏర్పాటు చేయాలి। మరియు ఆటో డ్రైవర్లకు ఇక్కడ ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళు
డ్రెస్సులు లేవని చెప్తుండ్రు. డ్రెస్సులు ఎక్కడ ఏ జిల్లాలో లేవు, మన జిల్లాలోనే అది రూల్స్ పెట్టిండ్రు. मौजा कंदाकुर्ती में सरपंच गयासुद्दीन की निगरानी में प्रजा बाटा इजलास का इनेकाद किया गया। कंदाकुर्ती गांव में आज सरपंच गयासुद्दीन की निगरानी में प्रजा बाटा इजलास मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद अवाम को दरपेश बिजली से मुतालिक मसाइल का जायजा लेना और उनके फौरी हल के लिए इक़दाम करना था। इस इजलास में ADE ऑपरेशन एडपल्ली पी प्रभाकर TGNPDCL ने शिरकत करते हुए कहा कि आज बिजली के निज़ाम का तफसीली मुआयना किया जाएगा और जिन इलाकों में कम वोल्टेज की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही है उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि बिजली से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में बराह रास्त महकमा बिजली से रब्ता करें। साथ ही उन्होंने घरों में मियारी व महफूज वायरिंग की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मुनासिब वायरिंग न सिर्फ बेहतर बिजली फ्राहमी को यकीनी बनाती है बल्कि इंसानी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी निहायत ही ज़रूरी है। इस मौके पर सब इंजीनियर मोहम्मद अजहर, सब इंजीनियर भूमेश, MIM कंदाकुर्ती के सदर मिर्ज़ा शोएब बेग, मोइनुद्दीन, मोहम्मद बशीर और दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद भी मौजूद थे। शुरा ने प्रजा बाटा प्रोग्राम को अवामी मसाइल के बराह रास्त हल का मौसर जरिया करार देते हुए महकमा बिजली के ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। PVC దొరుకుతున్నాయి, PVC దొరుకుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఏదన్నా చిన్న లీడు మీరు పెట్టిన వైర్ లోపల ఆ కొన్ని చిన్న లీడ్స్ వస్తాయి 7 hours 20 అంటారు. ఆ లీడ్స్ కూడా ఒక్కటి కొద్దిగా టచ్ అయినా కూడా సప్లై వెళ్ళిపోతుంది. అది మనం జస్ట్ టచ్ చేస్తే హాఫ్ మినిట్ కంటే సపోర్ట్ చేయగానే షార్ట్ దూరం అవుతాం. అది కూడా హాఫ్ మినిట్ కూడా ప్రాణాపాయం ఎలక్ట్రిసిటీ. అది ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ జరుగుతుంది కదా. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మంచుతో అంతా గట్టి అది ఉన్న చాలా పచ్చిగా ఉంటుంది. తర్వాత మనం బాక్స్ కింద పట్టడం వల్ల ఏదైనా వైరు మనం మోటార్కి ఇచ్చే వైరు కూడా ఏదైనా కట్ అయ్యి ఏదైనా प्रॉब्लम है। नंदीपेट मंडल में बस डिपो की तामीर के मुतालबे पर अवाम सड़कों पर आ गए। जद्दोजहद कमेटी की अमील पर तमाम तिजारती मराकिज रजाकाराना तौर पर बंद रहे। मंडल मरकज में बस डिपो की तामीर के मुतालबे को लेकर आज बस डिपो जद्दोजहद कमेटी की क़यादत में तिजारती इदारों को बंद की अपील दी गई। इस अपील के बाद नंदीपेट मंडल मरकज के तमाम तिजारती इदारों ने रजाकाराना तौर पर बंद में हिस्सा लिया, जिसके बाइस पूरा मंडल मरकज बंद नजर आया। इस मौके पर बस डिपो तहरीक कमेटी के रुकन लकमपल्ली सागर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुत्तहिदा नंदीपेट मंडल के तमाम देहात के अवाम मुनासिब सफरी सहूलत न होने के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अवाम ने मुत्तहिद होकर मंडल के घर घर से 5-5 रुपये जमा करके तकरीबन 5 एकड़ अराजी खरीदी और उसे RTC के हवाले किया था। उन्होंने कहा कि साल 1998 में उस वक्त के वजीर ट्रांसपोर्ट चंद्रशेखर राव ने बस डिपो की बुनियाद रखी थी, लेकिन आज तक तकरीबन 30 बरस गुजरने के बावजूद बस डिपो की तामीर शुरू नहीं की गई। तहरीक कमेटी ने इल्ज़ाम आयद किया कि यह कीमती अराजी सिर्फ RTC की मिल्कियत बनाकर छोड़ दी गई है, न डिपो बनाया गया और न ही अवाम को कोई सहूलत फराहम की गई। उन्होंने कहा कि कई हुकूमतें बदली लेकिन किसी ने भी बस डिपो की तामीर पर तवज्जो नहीं दी, सिर्फ अहाता दीवार बनाकर काम रोक दिया गया। तहरीक कमेटी के मुताबिक डिपो की ज़मीन पर गैर समाजी सरगर्मियाँ हो रही है जो तशवीशनाक है। बस डिपो जद्दोजहद कमेटी ने मुतालबा किया कि इसी कीमती ज़मीन पर फौरी तौर पर बस डिपो तामीर करके अवाम की सफरी सहूलत को बेहतर बनाया जाए, वरना ज़मीन वापस अवाम के हवाले की जाए या फिर नंदीपेट मंडल मरकज़ की ज़रूरतों के लिए उसी जगह को इस्तेमाल में लाया जाए, हालांकि उसे खेल के मैदान में तब्दील करने की तजवीज़ भी पेश की गई। तहरीक कमेटी ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो इस मामले को संजीदगी से लेते हुए जंगी बुनियादों पर RTC बस डिपो की तामीर शुरू करें, वरना अवामी सतह पर बड़े पैमाने पर तहरीक चलाने का इंतबा दिया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में बस डिपो तहरीक कमेटी के अरकान गिरिधर, फोटो स्टूडियो गंगन्ना, रायतु कुल संगम के सदर गंगन्ना, रमेश, ज्योति नारायण, जब्बार के अलावा दिगर अफराद मौजूद थे। రోజు నందిపేట మండలం బంద్కు పిలిపివ్వడం జరిగింది। ప్రధాన కారణం ఏంటిదంటే నందిపేట మండలంలో 1996 లోపల గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రులు కేసీఆర్ గారు రవాణా శాఖ మంత్రి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 94లో డబ్బులు మంచికి ఇంటికి 5 రూపాయలు వేసుకొని నందిపేట గ్రామస్తులు మంచికి ఇంటికి 5 రూపాయలు వేసుకొని ఆ స్థలాన్ని కొంటే చంద్రశేఖర్ రావు గారు శిలాఫలకం వేసి మీకు డిపో వేస్తామని 1996 చెప్పడం జరిగింది। 32 సంవత్సరాలు అయిపోతూ ఉంది।
దయచేసి ఈ ఈ డిపో కావట్లేదు, దాన్నేమో కాలింగ్ వస్తున్నారు, దాంట్లో పిచ్చి మొక్కలు అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు అడ్డగా మారింది. ఒక 2 హత్యలు కూడా జరిగినాయి. అంటే ప్రభుత్వము ప్రజలకు మంచి ఉద్దేశంతో ఒక 5 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వానికి అప్పచెప్తే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నది, అసాంఘిక కార్యక్రమాలు చేసుకోండిరా బాబు అని అక్కడ ఖాళీ ఉంచింది. కాబట్టి ఈరోజు నందిపేట మండలంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యాపారస్తుడు స్వచ్ఛందంగా షాపులు బంద్ చేసుకుని నందిపేట బంద్ విజయవంతం కావడం జరిగింది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ అనేది ఈ బంద్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తక్షణం ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలు అయిపోయేంత రోజుల్లోనే ఖచ్చితంగా ఈ డిపో మీద ఒక చర్య చేపట్టండి. డిపో చేపట్టండి, లేకపోతే అది మన నందిపేట ప్రజలకు అప్పచెప్పండి. అది మేము గ్రౌండ్ చేసుకుంటామా, పిల్లలకు కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతా ఉంది, యూత్ కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతా ఉంది, ఆడుకోవడానికి ఆట స్థలాలు లేవు. కాబట్టి దేనికొకదానికి పనికిచ్చే విధంగా మేము దాన్ని తయారు చేసుకుంటాం. కాబట్టి దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ విషయం మీద తక్షణం చర్యలు చేపట్టి మీరు అతి త్వరలో ఒక మంచి తీపి కబురు నందిపేట మండల ప్రజలకు తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. भैंसा शहर में आवारा कुत्तों के हमले से अवाम में खौफ व हरास फैल गया। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अफराद के जख्मी होने के बाद इंतजामिया अलर्ट हो गई। निर्मल जिले के भैंसा शहर में आवारा कुत्तों के हमले से खौफ व हरास फैल गया है। मदीना कॉलोनी, कनिष्ठ नगर और जुल्फिकार गली समेत मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों ने बूढ़ों, बच्चों, ज़ईफ हजरात, बच्चों और आम शहरियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई तौर पर 20 अफराद के जख्मी होने की इत्तला थी, ताहम बाद में मालूम हुआ कि भैंसा के सरकारी दवाखाना और अतराफ के इलाकों में मजमूई तौर पर तकरीबन 50 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल करके इब्तदाई तिब्बी इमदाद और एंटी रिबेस वैक्सीन फराहम की गई। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए निर्मल जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई, जिसके बाद जिला कलेक्टर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर बलीग ने दोपहर 1 बजे भैंसे का दौरा किया और सब कलेक्टर व मुकामी डॉक्टरों से मुलाकात करके हालात का जायजा लिया। मीडिया से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर ने बताया कि इब्तदाई इतलात के बरक्स मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर तकरीबन 50 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राइबीज से बचाव के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन ज़रूरी है और सिर्फ एक वैक्सीन काफ़ी नहीं होती। पहला इंजेक्शन वाक़े के 24 घंटों के अंदर, उसके बाद तीसरे, 7वें, 14वें और 28वें और 60वें दिन वैक्सीन लगवाना लाजमी है, जबकि 90वें दिन एक इजाफी डोज मज़ीद बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर के मुताबिक आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल और एंटी रिबेस वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जा रही है, जो पहले मरहले में निर्मल, बादशाह भैंसा, उसके बाद खानापुर में चलाई जाएगी। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो अलर्ट रहे और किसी भी मुश्तबा कुत्ते की फौरी इत्तला म्युनिसिपल हुक्काम को दे। इंदलवाई मंडल मुस्तकिल के लिंगापुर गांव के अवाम की सहूलत के लिए नए राशन शॉप का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इंदलवाई मंडल के लिंगापुर गांव में राशन शॉप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह अमल में आया। इस राशन दुकान का इफ्तिताह गांव के सरपंच हेमलता गोपी ने किया। इस मौके पर MRO वेंकटराव, MPDO आनंद राव, साबिक MPP इमड़ी गोपी, इंचार्ज RI किशन, MPO और बड़ी तादाद में गांव के अवाम मौजूद रहे। इफ्तिताही तकरीब के दौरान मुकामी अवाम ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि नई राशन शॉप के क़याम से ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश की फ्राहमी में उन्हें काफ़ी सहूलत हासिल होगी। इस मौके पर सरपंच इमड़ी हेमलता गोपी ने कहा कि हुकूमत की फलाही स्कीमों को गांव के हर मुस्तहिक फर्द तक पहुंचाना उनकी अवलिन तरजीह है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नई राशन दुकान का गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बड़ी राहत साबित होगी। మా ఎమ్మెల్యే గారి కృషి ద్వారా మా సర్పంచ్ గారు రిక్వెస్ట్ పెట్టడం వలన మా ఎమ్మెల్యే గారు స్పందించి ఎంఆర్ఓ గారికి చెప్పిండు, వాళ్ళు లెటరు ఇస్తారు తీసుకోరని ఎంఆర్ఓ గారికి ఆర్డీఓ గారికి చెప్పడంతో మాకు ఎంఆర్ఓ గారు అండ్ ఆర్డీఓ గారు వారిద్దరు కృషి ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పిన మాటతోటి వాళ్ళు వెంటనే మాకు ఇక్కడ సబ్ సెంటర్ని కంట్రోల్ సబ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। भीमगढ़ मंडल में सियासी सरगर्मियां तेज। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अहम कायद मीसाला श्रीनिवास अपने साथियों के हमरा BRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। MLA विमला प्रशांत रेड्डी ने उन्हें रुमाल पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। भीमगढ़ मंडल मुस्तकिल में वाक़ म्यूनसिपलिटी में सियासी सरगर्मियां तेज। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले भीमगढ़ म्यूनसिपलिटी के अहम कायद मीसाला श्रीनिवास अपने साथियों के हमरा
बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर साबिक वजीर व रुकन असम्बली बालकुंडा विमला प्रशांत रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाकर मीसाला श्रीनिवास और दीगर कायदीन को बाज़ाब्ता तौर पर बीआरएस पार्टी में खुशामदीद कहा। बीआरएस में शामिल होने वालों में मीसाला श्रीनिवास के अलावा चंपा श्रीनु, कुंदूर गंगाधर, प्रवीण श्रीनिवास, राकेश राजेश्वर, डप्पू साई, गंगाधर भास्कर और मीसाला नवीन शामिल है। ये शमूलियती प्रोग्राम कुणाल भक्त की क़ियादत में मुनक़्क़िद हुआ, जबकि इस मौके पर चौथे वार्ड के सदर सुरेश और चौथे वार्ड के यूथ सदर मंदुला चंटी भी मौजूद रहे। बीआरएस क़यादत ने उम्मीद जाहिर की कि नए शामिल होने वाले कायदीन की शमूलियत से पार्टी मज़ीद मजबूत होगी और आइंदा इंतखाबात में पार्टी की पोजीशन को तक़वियत मिलेगी। समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए मुत्तहिदा तौर पर आगे बढ़ने की अपील। के कविता को मुख्तलिफ शोबेजात के नुमाइंदों और तंजीमों की भरपूर हिमायत व तायीद। दफ्तर तेलंगाना जागृति पर जबरदस्त हुजूम। तेलंगाना जागृति दफ्तर में आज तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने अपने साथ इजहार एकजहती के लिए बड़ी तादाद में पहुंचने वाले तहरीककारों, मुख्तलिफ अवामी तंजीमों के कायदीन, ज़ात बरादरी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, जागृति कारकुनान और हामियों का पुरजोश खैर मक़दम किया। इस मौके पर कविता ने तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवाम की हिमायत और एकजहती ही तहरीकों की असल ताकत होती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति रियासत के अवाम के हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद को मजीद मजबूत अंदाज में जारी रखेगी। इंदौर या निजामाबाद या फिर डेवलपमेंट, बीजेपी और मजलिस का तनाज़ा, क्या नाम की तब्दीली तरक्की का सबब बन सकती है? बीजेपी अवाम मफाद को तरजीह दे। देखिए एक अहम रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए उसके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं और सबको मालूम हो चुका है कि आज यानी 5 दिसंबर को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद में ऑल पार्टी इजलास था वोटर लिस्ट के ताल्लुक से और इंतखाबात के सिलसिले में। उस इजलास में जो तमाशे देखने में आए, जो ड्रामाबाजियां देखने में आई और उसका जो बयान सामने आए हैं, तो उसको लेकर बात करना बहुत जरूरी होगा। बिलखसूस हमारे बीजेपी के जिला सदर है दिनेश कुमार साहब, उनके ताल्लुक से बात करना बहुत जरूरी है। उनका जो स्टेटमेंट सामने आया है बड़ा अजीब था, मुझे समझ में नहीं आया। वो क्यों समझ में नहीं आया उसकी वजाहत करूंगा मैं। दिनेश साहब को जो मैं गुज़श्ता करीब 30 साल से अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी मुलाकात रही मेरी उनकी। मैं हमेशा उनके ताल्लुक से मेरा तासुर था, ये नौजवान बहुत काबिल है, दानिशवर है, सियासी बसीरत रखने वाला है, दूरस्त नजर रखने वाला है और मालूमात का जखीरा है। लेकिन आज का जो बयान है वो सुनने के बाद जो सो मैं ये समझ पड़ा कि क्या मैं सोचता था, दिनेश कुमार के ताल्लुक से जो मेरा तासुर था एकदम तब्दील हो गया। एक काबिल शख्स जिसको मैं समझता था वो तो खाली खड़ा निकला। अब बोलेंगे आप ये मैं क्यों बोलूंगा अल्फाज बोलने की वजह क्या है, तो मैं इसकी वजह बात नहीं करूंगा। पहले आप इनका ये वीडियो सुन लीजिए। आप हो सकता थोड़ा आपको थोड़ा टाइम जरा ज्यादा लगेगा, बड़ा हमारे मामला बहुत दिलचस्प है। आप आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आज बहुत सी ऐसी बातें करने वाला हूँ जिसका आप लोगों के लिए भी सुनना और हमारे जो भाई है हिंदू भाई उनको भी सुनना बहुत जरूरी है। तो पहले सुनते हैं हमारे दिनेश कुमार साहब ने क्या कहा। ఈ రోజు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు నిర్వహించిన సమావేశంలో ఇందూర్ కార్పొరేషన్ అని నేనంటే పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు దాన్ని విరోధం చేసే పరిస్థితి. అంటే ఓట్లల్లో అవకతవకలు చేసి షబ్బీర్ కొడుకునో బషీర్ కొడుకునో ఇందూర్ కార్పొరేషన్ మీద కూర్చోబెట్టలేరు. ఇందూర్ కార్పొరేషన్ మీద హిందూ బిడ్డలే కూర్చుంటాడు. ఇది పక్కా అని చెప్తున్నారు. షబ్బీర్ అలీ కొడుకునో ఇంకొకళ్ళను కాదు ఇక్కడ కూర్చోబెట్టేది. ఇక్కడ కాషాయ కండువా కప్పుకున్న పక్కా ఇందూర్ అనేది పురాతన నుంచి వచ్చిన పేరు ఇది. ఈ ఇందూర్ కార్పొరేషన్ కు, ఇందూర్ గ్రామానికి, ఈ ఇందూర్ మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ కు మేయర్ గా ఒక హిందూ బిడ్డనే కూర్చుంటున్నాడు. ఇలా ఇందూరు ప్రజల్లో ఉన్న అందరికీ మతాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా చెప్తున్నారు. మీరు ఇందూరు గడ్డ మీద పుట్టిన వాళ్ళైతే నిజాం మహబాద్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది? మధ్యలో వచ్చింది. ఇది ఇందూరు పేరు ఉంటది. ఇక్కడ చచ్చిపోయినాక ఇందూరు పేరు ఉంటది. ఈ భూమి ఉన్నంత వరకు ఇందూరు పేరు ఉంటది. అట్లాగే దీని మీద చైర్మన్ గా కూడా, మేయర్ గా కూడా హిందూ బిడ్డనే కూర్చుంటాడు, ఇందూరు బిడ్డనే కూర్చుంటాడని తెలియజేస్తున్నాం. అందరూ ఓటు వేయాలి. ఇందూరు కార్పొరేషన్ ఉన్నదని కోరుకునేందుకే నీకు చెప్పడం ఇది. मेरा हिंदू है, आपका निजाम
ये निजामाबाद मुस्लिम कॉर्पोरेशन ठीक है। मीटिंग कौन सी है? पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में साहब एक बात को समझना, पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में ऑफिशियल निजामाबाद मुल्क कॉर्पोरेशन है, ये अपने पार्टी ऑफिस में बोल रहा है हिंदू ये 2 दिन से हम देख रहे आप परसों भी मुल्तान ऑफिस में आपकी बगल इजारा पैसा भी शासन होकर तरीके पर आके बोला आप बगल ऑफिस आपको बेचारे नहीं है हिंदू काम नहीं करती बीजेपी बिल्डिंग का काम कर रही बीजेपी नहीं काम कर रही बीजेपी परसों मुल्तान कॉर्पोरेशन में बैठ के विश्वास हो गए हिंदू बोल रहे निजामाबाद ही रहता तो दोस्तों आपने सुना दिनेश कुमार साहब ने क्या कहा। तो उनकी बातों का जो निचोड़ था उनमें 2 बातें बताई थी। एक तो ये कि निजामाबाद में किसी शब्बीर का बेटा किसी बशीर का बेटा आके कब्जा करने वाला है और निजामाबाद के हिंदू जो इसको ऐसा करने नहीं देंगे। निजामाबाद हिंदू और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये हिंदू है निजामाबाद नहीं है। तो खैर ये तो बीजेपी का एजेंडा है जो मुनाफिरत की जो जहन रखते हैं तंग नजर है तंग जहन जो लोग है वो तो एक निजाम नाम से नफरत का इजहार कर ही लेते हैं, वो कोई हैरत की बात नहीं। लेकिन मैं सवाल ये करूंगा कि निजाम से आप नफरत क्यों करते हैं जबकि उनकी यहाँ पर खिदमत है निजाम की। मैं कुछ खदमात गिनाऊंगा उनकी। मैं सवाल ये करूंगा कि जो बीजेपी वाले आज निजाम के खिलाफ लोगों को जहनी तौर पर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं उस बीजेपी की यहाँ पर खिदमत क्या है। मैं ये कहूंगा कि निजाम के दौर में जो सड़कें बनी थी या ब्रिज बने थे आज के दौर में तुम जो रोड बना रहे वो ब्रिजों को वो रोडों को तोड़ने के लिए उतना बजट लग जाता उतने मजबूत थे और आप आज के दौर में रोड डालो दूसरे दिन जाए। तो ये मामला था कारकर्दगी का। मैं सवाल ये करूंगा कि भाई आप जब निजाम को गाली देते हैं या निजाम के खिलाफ बोलते हैं या निजाम नाम से नफरत करते हैं उसको तब्दील करने की बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि निजाम ने जिले निजामाबाद के लिए जो तारीख साज काम अंजाम दिए हैं उसको निजामाबाद की आवाम खवा हो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो या किसी भी दिगर तबके की हो उसको फरामोश नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर निजाम सागर डैम है। निजाम सागर डैम निजामाबाद में ज़राई शोबे को तरक्की देने के लिए हुजूर निजाम में बनाया था और उस डैम से 1,47,000 एकड़ अराजी सैराब होती थी जिसमें धान की फसल भी गन्ने की फसल भी और दीगर फसलें भी उगती थी। यानी कि 1,47,000 एकड़ अराजी पर काश्त करने वाला किसान उससे इस्तेफादा करता था। इस तरह हजारों की तादाद में खानदान उस डैम की वजह से खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। खानदानों पे एहसान है किसी एक जिले पे नहीं जिले की हजारों की तादाद में बसने वाली आवाम पे एहसान है। दूसरा निजाम शुगर फैक्ट्री जिसको आज सियासत या मुनाफिरत में बंद करा जाएगा इसमें नुकसान मुसलमानों का कुछ भी नहीं है लेकिन जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं उस फैक्ट्री के बंद करने से या निजाम सागर डैम को बर्बाद करने से हिंदू हुए हुए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ज़राई अराजी हिंदू भाइयों की और फैक्ट्री से भी इस्तेफादा करने वाले जो किसान भाई थे वो भी हिंदू। एम्प्लॉयज की जो बड़ी तादाद थी वो भी हिंदू। तो जो फैक्ट्री बंद कराए हैं या जो निजाम सागर डैम को बर्बाद करे हैं तो उससे नुकसान हिंदुओं को मुसलमानों को नहीं हुआ और नाम तब्दील करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई तारीख नहीं बदल जाती कोई शख्सियतों का जो किरदार खराब नहीं होता। नाम बदलने से कोई मसला नहीं है। लेकिन सवाल ये नफरत क्यों। जिले के हजारों खानदान को रोजगार देने का जो शख्स जरिया फराहम कर रहा था तुम उससे नफरत करने पे लोगों को तैयार कर रहे हो। तो मैं यह सवाल करूंगा तुम्हारी एक खिदमत बता दो उसके मुमासिब में उसका 10% बता दो। ये चैलेंज मेरा नहीं बता सकते। तो खैर छोड़िए आप जो बात कर रहे हैं कि मैं इंदौर कहूंगा कह दो हमको क्या एतराज है लेकिन ये कहने से पहले ऑफिशियल आपकी क्या हकीकत है। जैसे कि आज कांग्रेस के एक सिटी प्रेसिडेंट है बबली रामकृष्णा उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ तकरीरों में इंदौर बोलते जबकि इनके लीडर पैड पे खुद
निजामाबाद लिखा हुआ है तो पहले वहां तब्दील करो। ये उन्होंने कहा, मैं नहीं करो, ये बबली रामकृष्ण ने कहा कि जो सो आप पहले वहां नाम तब्दील करो, निजामाबाद की जगह वहां इंदौर लिखो आपके लेटर पैड पे, जो आप नुमाइंदगी करते हैं किसी भी काम के लिए सरकारी सतह पर, तो वहां नाम को तब्दील करो। ये जो बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, आप वहां नहीं करते लेकिन पब्लिक को आके पब्लिक में के गुमराह करते हैं आप। तो ये तो बात थी निजाम और इंदौर के ताल्लुक से। तो हमारे लिए कोई नाम शजर ममनुआ नहीं है, हम उसकी ना मुखालिफत करेंगे ना तायद करेंगे। नहीं, सवाल ये करेंगे कि भाई अगर नाम तब्दील करना चाहते हैं तो उसकी वजह क्या है। और रहा मामला, अगर आप इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में उसकी क्या हकीकत है, क्या अहमियत है, इसको साबित करना होगा। जब एमएलए बनते हैं आप तो निजामाबाद के एमएलए बनते हैं, मेयर भी बनोगे तो निजामाबाद के बनोगे, कारपोरेटर भी बनोगे तो निजामाबाद के बनोगे, लेकिन पब्लिक में जाके कहोगे हम इंदौर के हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं है। ये जो क्या है, मालूमात की कमी का मामला है। तो खाली लोगों को भड़काने का, जज्बात से खेलने का, लोगों के जज्बात और एहसास से खिलवाड़ करने का मामला है, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, छोड़ दीजिए। और दूसरी बात अब आपकी जो है थी कि यहाँ से जो किसी शब्बीर के बेटे को, किसी बशीर के बेटे को मेयर बनाने की कोशिश कर रहे, तो ये ख्वाब क्या लिए। और निजामाबाद में हमेशा ही चाहे वो चेयरमैन हो या मेयर हो, हिंदू ही बना, मुसलमान कोई भी नहीं बना। हरि नारायण से लेके केवी गंगाधर, गंगा किशन दास, या फिर जो सो आपके मुका देवेंद्र गुप्ता, सतीश पवार, भारती रानी, फिर जब मेयर का मामला डी संजय, आकुला ललिता, टंडू नीतू किरण, तो पूरे हिंदू थे। इसमें मुसलमान कौन था जो आप लोगों को डरा रहे कि मुसलमान बन जाएगा, मुसलमान बन जाएगा। अगर बन भी गया तो खैर निजामाबाद का फायदा हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान काम करके बताता। जैसे शब्बीर अली साहब है, हार गए लेकिन काम कर रहे, खिदमत करने का जज्बा रहता, करते। तो बहरहाल मैं उस सालों से बहस नहीं करूंगा, सियासी मामला उस पर गुफ्तगू नहीं करूंगा। लेकिन जो रामकृष्ण का जो बयान था, बी रामकृष्ण जो हमारे कांग्रेस के सीटे सदर, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इलियास साहब जिनका नाम लेने की कोशिश की जा रही थी दबे लफ्जों में, शब्बीर साहब के फर्जंद इलियास साहब, वो निजामाबाद से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वो कामारेड्डी के वोटर है। उन्होंने बाद अपना उनका वोटर ID कार्ड जो जारी किया मीडिया के लिए, उसमें बताया गया कि भाई उनका वोटर ID कार्ड कामारेड्डी का है, वो कामारेड्डी से अगर इंतखाबात में हिस्सा ले तो हिस्सा ले सकते हैं, चाहे वो काउंसलर के लिए ले, चाहे चेयरमैन के लिए ले, चाहे एमएलए के लिए, वो वहां का मामला है। यहाँ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पर वो नहीं आएंगे। ये वजाहत के साथ उनका बयान सामने आ गया है। तो इस बयान इस तरह के देने का मकसद क्या है? सिर्फ मुनाफिरत बोलना है। आज इस इजलास में जानबूझकर बजीद इंदूर कहने का मतलब है कि आप आगे वालों को भड़काना चाह रहे थे और भड़का भी दिए, नारेबाजी भी। आप वंदे मातरम के नारे लगा रहे, जय श्री राम, अल्लाह अकबर के नारे लगे, एक जज्बाती माहौल बना जिसका असर पब्लिक पे क्या पड़ेगा, एक अलग बहस है। पब्लिक बहुत समझदार है, बहुत बाशऊर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बहुत बाशऊर हो चुका है। ये अच्छी तरह खेलों को समझता है और जो फैसला लेना है वो खुद ले लेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं सवाल करूंगा कि जब आप ये कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू ही मेयर बनेगा और मैं बनाऊंगा, तो मैं समझूंगा दूसरे पार्टी में बोले पूरे मुसलमान आएगा, कांग्रेस में, BRS में, फिर बोल रहे आप ये 17 को 21 बना देंगे। अरे बना भी सकते, आप जो 30 को 40 कर लो, एतराज करा कोई? आपको मौका ज्यादा है, 30 के 40 कर सकते, मेयर भी बन सकते, डिप्टी मेयर भी बन सकते। ये 21 की फिगर गए वो। बहरहाल ये क्या है, जो बिल्कुल सतही किस्म की बातें हैं, गैर मेयारी बातें हैं, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई मुकाम नहीं है, कोई वक्त नहीं है। रहा मामला इंदौर, कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, ये निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, निजामाबाद सिटी है। क्योंकि इससे पहले भी जो सो अर्बन MLA साहब जो हमारे धनपाल सूर्यनारायण साहब है, बहुत अच्छी शख्सियत है, वो उनके बैनर पे एक जगह जो सो एक बार लिखा गया था इंदौर MLA, तो उसी वक्त किसी ने ऑब्जेक्शन किया था उसका, भी फिर उन्होंने कभी भी नहीं लिखा। वो चाहे कहीं एक आध जगह लिखते होंगे, लेकिन जहां भी उन्होंने लिखते हैं कि निजामाबाद MLA। अगर वो इंदौर MLA लिखते थे तो ये सवाल उठता था कि इंदौर है कहाँ? अगर आप इंदौर के MLA तो फिर आपकी यहाँ जरूरत क्या है? ये तो निजामाबाद है। तो बहरहाल इस तरह के मसले पैदा होते, पहले समझने की जरूरत है। फिर बहरहाल नाम चेंज होगा नहीं होगा वो एक अलग बहस है, लेकिन नामों को लेके अवाम को गुमराह करना, अवाम के जज्बात का इस्तेसाल करना, उनके जज्बात भड़काना या फिर मुनाफरत के माहौल को गर्म करना, ये मुनासिब रहता। बिल्कुल दिनेश जैसी शख्सियत को सिर्फ रहता है, सूट नहीं करता है, दिनेश को सूट नहीं करता। क्योंकि उस शख्सियत के बारे में मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि जब वो लोग बोलना चाह रहे हो तो क्या बोलना चाह रहे हो उससे पहले हंस रहे हो,
हंस रहे, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ही मैं उनको खुद अपनी बात पे हंसी आ रही थी, शायद मैं समझ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, वीडियो आप देखिए, मेरे साथ चल रहा हूँ का, वो स्टेटमेंट देने से पहले मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे, अरे मैं क्या दुकाना पुकारा करने वाला हूँ कि क्या है कि मेरे को हंस दे रहे हो, मैं बोल के हंस दे रहे हूँ। तो बहरहाल लगे रहो, आजकल कोई आसान रास्ता होगा, बड़ा लीडर बनना है तो मुसलमानों के खिलाफ बोलो, सब कुछ काम करो, नको करो, पूरी कौम को जाके गारत के गले में डाल दो, पानी में गर्क कर दो, कोई उजाला नहीं रहता, बस खत्म, मुसलमानों को दो गालियां दे दो, लीडर बन जाओ, ठीक है। तो बहरहाल कुछ बातें थे, बोलना बहुत जरूरी था, तो खैर बोल जाऊं, हो सकता है मेरी कुछ बातें तल्ख गुजरी होंगी, लेकिन उतनी तल्ख नहीं है जितना हमारे दिनेश साहब बोले थे, उतनी तो तल्ख नहीं है। मैं बिल्कुल तहजीब के दायरे में रह के बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बात कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। हमको सवाल और जवाब देना नहीं है, ये देखना है कि आवाम की खिदमत कौन कर सकता है, किसकी कैपेसिटी है, कौन निजामबाद के फायदे के लिए हकीकी जज्बा रखता है खिदमत का। आवाम कुछ समझ के वोट देने वाली है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आवाम बहुत भाषाऊ हो चुकी है, हर चीज को गहराई तक जाकर समझ रही है, अभी जज्बाती नारे चलने वाले नहीं है। तो बहरहाल दोनों तरफ के भी, मैं किसी को नहीं बोल रहा, दो तरफ के भी जज्बाती नारे चलने वाले नहीं है। खिदमत का जज्बा लो, आप ये बताओ आवाम के लिए आप क्या करने वाले हैं, अपनी पहली कार्यकर्दगी, फिर आगे क्या करने वाले हैं उस पर बात कीजिए, आवाम के दरमियान में आइए, वोट लीजिए, मेयर बनिए, फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, अक्सरियत लाइए, जो करते कीजिए, लेकिन जबानें जमा खर्च करके सड़कों पर आवाम को भड़काने की कोशिश मत कीजिए। थैंक यू। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। SIR के नुफाज में वाज़ेह पेशरफ जरूरी, जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी का AEROs और BLO सुपरवाइजर के साथ जायजा इजलास। जिला निजामात में जराइम पर मौसर कंट्रोल करने के लिए पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। नंदीपेट मंडल में बस डिपो की तामीर का मुतालिबा, अवाम सड़कों पर, जद्दोजहद कमेटी की अपील पर तमाम तिजारती इदारे बंद। बालकुंडा मुस्तखिल में 429 इस्तिफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।